हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी स्टूडेंट, ये जो हमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें हमें आइडेंटिटीज़ लगा के आंसर निकालना है। स्टूडेंट, आइडेंटिटी हमारी एक ये वाली लगेगी। इसमें स्टूडेंट पॉइंट नंबर 1 है हमारा x+4 एंड x+10। स्टूडेंट, हमारी आइडेंटिटी ये लगेगी x+a ब्रैकेट क्लोज x+b। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें हमारा स्टूडेंट फॉर्मूला ये है x² + a + b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई x+ab। तो स्टूडेंट ये लगाते हैं फॉर्मूला ये वाला। हमारा स्टूडेंट x ये है, ये तो हमारे x है, और स्टूडेंट ये हमारे a और b है, यानी 4 और 10 हमारे ab है, और जो हमारे x है ये हमारा x ही है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। स्टूडेंट x² तो हमारा यही रहेगा, x² प्लस ab हमारा स्टूडेंट a है हमारा 4 प्लस b हमारा स्टूडेंट 10, और मल्टीप्लाई में x एज इट इज़ प्लस ए बी को हमें स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है। ए हमारा 4 हो गया और बी हमारा 10 हो गया। अब स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर हमारा x रहेगा, प्लस 4 + 10 होता है हमारा 14, और x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 14x प्लस 4 10 जो हमारा होता है स्टूडेंट 14, और ये हमारा पॉइंट नंबर 1 का आंसर होता है। पॉइंट नंबर 2 हमारा x+8 ब्रैकेट क्लोज x-10 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट ये भी हमारा फॉर्मूला इसी का ही लगेगा। तो चलिए करते हैं। x² प्लस a + b। ए है हमारा स्टूडेंट 8 प्लस b हमारा स्टूडेंट -10, x एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट हमारा प्लस, और 8 और 10 को मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट। x² एज इट इज़ रहेगा प्लस, और अगर हम स्टूडेंट 8 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा स्टूडेंट -2। स्टूडेंट बड़े वाले का साइन ध्यान रखना, बड़े वाले के आएगा x प्लस 8 10 जो होता है हमारा स्टूडेंट 80। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हुआ x² - 2x प्लस का 80। पॉइंट नंबर 3 है हमारा स्टूडेंट 3x + 4 ब्रैकेट क्लोज 3x - 5। तो स्टूडेंट फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, 3x का स्क्वायर प्लस a है हमारा स्टूडेंट 4 प्लस b है हमारा स्टूडेंट -5, मल्टीप्लाई में x यानी स्टूडेंट 3x प्लस में, अब a b को हमें स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना, तो हमारा a है हमारा 4 मल्टीप्लाई b हमारा -5। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा होगा 9x का स्क्वायर प्लस, अब स्टूडेंट इस -5 को अगर हम 4 से माइनस करेंगे तो हमारा स्टूडेंट बचेगा -1, और 3x एज इट इज़ प्लस 4 5 जो होता है हमारा स्टूडेंट 20। ध्यान रखना साइन का भी, तो -20 हो जाएगा हमारा। अब जो 9x हमारा एज इट इज़ रहेगा, और ये हमारा -1 है स्टूडेंट। -1 की कोई वैल्यू नहीं होती है 1 की, तो हमारा स्टूडेंट होगा हमारा -3x, क्योंकि माइनस हमारा सीधा 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा -3x आएगा, और माइनस का हमारा 20 एज इट इज़। तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 का हमारा यही आंसर होता है। पॉइंट नंबर 4 है हमारा स्टूडेंट y² + 3/2 ब्रैकेट क्लोज y² - 3/2 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट ये हमारा आइडेंटिटी इसकी नहीं लग रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमारा a और b जो है हमारे से अलग अलग नहीं है, हमारे सेम है। तो स्टूडेंट हमारा एक फॉर्मूला लगता है, आपको बताता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट लगता है a + b और a - b। तो स्टूडेंट इसका हमारा फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। और स्टूडेंट हमें वही इसमें दे रखा है a का स्क्वायर हमारा, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, हमारा a का स्क्वायर है y² और b हमारा 3/2। तो स्टूडेंट फॉर्मूला लगाते हैं हम a + b और a - b का। a + b और a - b, हमारा अपन स्टूडेंट 3/2। यही हमारा स्टूडेंट आंसर हुआ। पॉइंट नंबर 5 है हमारा स्टूडेंट 3 - 2x ब्रैकेट क्लोज 3 + 2x। स्टूडेंट ये भी हमारा वही फॉर्मूला हुआ, a + b a - b का, तो वही इसमें लगा देते हैं। चलो 3x। स्टूडेंट इसमें आप हाँ ध्यान देना स्टूडेंट, ये हमारा अलग है, इसमें अलग था, इसमें अलग दे रखा है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी छोटी सी एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ये नहीं आएगा स्टूडेंट, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा वो फॉर्मूला आएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, क्योंकि हमें दे रखा a + b और a - b। तो स्टूडेंट a है हमारा y का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे y पे पहले से स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर पहले लगेगा, फिर बाद में एक स्क्वायर और लग जाएगा। तो स्टूडेंट एक माइनस का 3/2, यानी ये हमारा वो b, ये हमारा a हुआ, ये हमारा b, इसका स्क्वायर कर देंगे। और जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा स्टूडेंट आ जाएगा y की पावर 4 - 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, और 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4। तो यही हमारा आंसर हुआ पॉइंट नंबर 4 का। पॉइंट नंबर 5 हमारा स्टूडेंट ऐसे ही, स्टूडेंट हमें ऐसे ही करना है इसका, जैसे अभी हमने करा था y का स्क्वायर, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो ऐसे ही हमें करना है 3 का स्क्वायर - 2x का स्क्वायर। अब जैसे स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2x का स्क्वायर, हमारा 2x का वो स्क्वायर हमारा होता है स्टूडेंट 4x का स्क्वायर। तो ये हमारा स्टूडेंट पॉइंट नंबर 5 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है हमें इसमें जो मल्टीप्लाई कर रखे हैं, हमें इसमें आइडेंटिटी लगानी है किसी चीज़ की, और हमें आंसर निकालना है।
स्टूडेंट जैसे कि आप ध्यान दीजिए यहाँ दे रखा है एक वो 103 मल्टीप्लाई 107। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, 100 प्लस का 3 करना है। हमें स्टूडेंट एक आइडेंटिटीज़ बनानी है, आइडेंटिटी बना रखा है इसमें, बता रखा है क्योंकि मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो रखे और हमें इसमें वो ऐसा कुछ करना है जो हमारी आइडेंटिटी बन जाए। तो हमारा स्टूडेंट ये 100 प्लस 3 हमारा 103 होता है, और 100 प्लस 7, 100 प्लस 7 प्लस करेंगे तो हमारा 107 हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है जो हमारा पिछले वाला फॉर्मूला लग रहा था, ये वाला x² प्लस ए बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। तो यही हमारा फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। स्टूडेंट ए हमारा x तो हमारे ये हो गए 100, और ए हमारा 3 हो गया, बी हमारा हो गया 7। x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए हो गया हमारा स्टूडेंट 3 और बी हमारा हो गया 7। x हमारा आएगा 100 प्लस ए हमारा है स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 7, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज, एक्स हमारा 100 है प्लस ए बी हमारा ए हमारा स्टूडेंट 3 7 बी हमारा 7। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000 प्लस 3 7 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 10 मल्टीप्लाई में 100 एज इट इज़, और 7 3 हमारा होता है स्टूडेंट 21, 100 एज इट इज़ 1000 सॉरी, और 10,000, और 10 को अगर स्टूडेंट हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000 होगा स्टूडेंट सॉरी, प्लस का 21 एज इट इज़। अब स्टूडेंट जैसे हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11,021 हमारा स्टूडेंट आंसर है पॉइंट नंबर 1 का। पॉइंट नंबर 2 है स्टूडेंट 95 मल्टीप्लाई 96। अब हमें ऐसे ही करना है जैसे हमने पॉइंट नंबर 1 के साथ करा था, जैसे कि 100 माइनस का 5 और 100 माइनस का 6। अब जैसे हम 100 को माइनस 5 करेंगे तो हमारा 95 आ जाएगा, और 100 को 6 से माइनस करेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। ये हमारा स्टूडेंट एक वो फॉर्मूला बन गया, वही वाला जो हमने पॉइंट नंबर 1 के साथ करा था। ये हमारा स्टूडेंट x हुआ 100, और ये हमारा a हुआ, ये हमारा b हुआ। तो x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a हमारा होगा माइनस का 5 प्लस b हमारा होगा माइनस का 6, और x एज इट इज़ मतलब 100 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 ए भी हमारा a मल्टीप्लाई बी यानी माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 6। अब जैसे हम इनका आंसर निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 10,000 प्लस, और 5 और 6 को प्लस करेंगे स्टूडेंट, माइनस का ध्यान देना, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है तो हमारा होगा 11, और साइन का ध्यान देना तो बड़े वाले का साइन आएगा, मल्टीप्लाई 100 एज इट इज़। अब स्टूडेंट 5 6 जो हमारा होता है 30, तो मैं माइनस का 30 लिख देना, प्लस का स्टूडेंट सॉरी, क्योंकि माइनस माइनस हमारे कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो हमारा होगा 30, 10,000 एज इट इज़। अब स्टूडेंट माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस लगा दिया। अब इसको हम स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 मल्टीप्लाई 11। अब जैसे ही 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 होता है 0 1 1 1 मल्टीप्लाई 0 0 1। अब ये हमारा हो रहा है स्टूडेंट 1100, तो ये हमारा हो गया 1100 माइनस का 1100 प्लस का 30। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा पहले प्लस वाले को प्लस कर देते हैं, तो हमारा हो गया 10,030 माइनस का 1100। अब जैसे हम स्टूडेंट इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10030 माइनस करेंगे 1100 को, तो 0 का 0 एज इट इज़, 3 में से 0 का 0, 3 में से 0 का 3, और यहाँ 9 हो गया, 9 में से 1 गए तो हमारा हो गया 8, और ये हमारा 9 में से 1 गए तो 8, तो हमारा आंसर आ रहा है स्टूडेंट 8,830। पॉइंट नंबर सेकंड भी हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड स्टूडेंट 104 मल्टीप्लाई 96। स्टूडेंट ये हमारा हो गया 100 को अगर हम 4 से माइनस करेंगे, 4 से प्लस करेंगे सॉरी, तो हमारा हो गया 104, और ऐसे अगर हम 100 को 4 से माइनस करेंगे तो हमारा हो गया 96। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है जो आपको मैंने बताया था पिछले उसमें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यही हमारा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला स्टूडेंट, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हुआ हमारा स्टूडेंट 100 और b हुआ हमारा स्टूडेंट 4, तो हमारा हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो गया हमारा 10,000, और 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। अब जैसे 10,000 को 16 से माइनस करेंगे तो हमारा होगा 10,000 को, आपको अच्छे से बता रहा हूँ स्टूडेंट, मैं आपको माइनस करके भी दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। अब 10 में से 6 गए तो हमारा बच्चा 4, 9 में से 1 गए हमारा 8, यहाँ पे 9 9, तो हमारा हुआ 9,984। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर
2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यानी जो हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पे हमें आइडेंटिटीज लगानी है और आंसर फाइंड करना है। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें इसमें पहले से ही एक फॉर्मूला लगा रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें हमारा आंसर भी निकल चुका है। तो अब ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको हमें वापस उसी फॉर्म में लाना है। जैसे 9x स्क्वायर, तो ये हमारा होता है 3x का स्क्वायर। अब जैसे हम 3x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9x स्क्वायर आ जाएगा दोबारा से, प्लस y का स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर प्लस 2xy। 2x है हमारा स्टूडेंट 3x और y है हमारा y। अब जैसे स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, 3x प्लस वाई, यही हमारा आंसर हुआ। क्योंकि अगर हम एंड तक इसका आंसर लाएंगे तो हमारा यही क्वेश्चन बन जाएगी, और इसका हमें ऐसे शुरुआत में इसका वो लाना था, तो हमने वो कर दिया है। पॉइंट नंबर 1 का आंसर यही है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पॉइंट नंबर 2 हमारा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसको भी हमें पॉइंट नंबर 1 की तरह करना है। 4y का स्क्वायर हमारा होता है 2y का होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस स्टूडेंट ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, a हमारा 2y और b हमारा 1। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये इक्वेशन यही बन जाएगी, और हमें और इसे छोटा बनाना है, तो हमारा हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको पूरा तोड़ेंगे, आंसर निकालेंगे तो हमारा यही इक्वेशन बन जाएगी। अब पॉइंट नंबर 3 हमारा स्टूडेंट x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 100। स्टूडेंट ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। यानी ये जो हमें दे रखा है x हमारा एक अलग था, यानी स्टूडेंट ये हमें 100 के ऊपर पोर्शन में दे रखा है, लेकिन ये हमारा अलग था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 ऐसे दे रखा था स्टूडेंट। और हमें ऐसे एक क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, लेकिन हमारा आंसर ऐसे ही निकलेगा। तो हमें क्या करना है, इसे एक स्टूडेंट आइडेंटिटी लग रही है हमारी एक्स का, एक्स प्लस बी और एक्स माइनस बी। तो हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी आपको बताता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा है, तो यही हमें इसमें लगाना है। हमारा ये है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और हमें ऐसे लिखना है, लिख देते हैं ए एक्स प्लस वाई अपॉन 100, यानी ए प्लस बी और एक्स माइनस वाई अपॉन 100, यानी ए माइनस बी। यही हमारा पॉइंट नंबर 3 का आंसर हुआ। पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 4 हमारा, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यानी जो 4 पॉइंट्स रखें, इनमें हमें दोबारा से वही फॉर्मूला लगाना है, यानी अलग एक नया न्यू फॉर्मूला आपको स्टूडेंट आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा एक फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा एक न्यू फॉर्मूला है। तो इसका आंसर है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही हमारा स्टूडेंट एक फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला हमें क्या करना है, इन 4 पॉइंट्स में पुट करना है और आंसर निकालना है। पॉइंट नंबर 1 हमारा x प्लस 2y प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला लगे हमारा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारा स्टूडेंट 2 और c हमारा 4z और a हमारा x। तो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a हमारा x, b हमारा 2y प्लस 2bc, b हमारा 2y, c हमारा 4z प्लस 2c हमारा 4z, a हमारा x, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जैसे हम इसका आंसर तोड़ेंगे तो हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा, और 2y का स्क्वायर हमारा होता है 4y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर होता है हमारा 16z का स्क्वायर प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 का आंसर हुआ। अब पॉइंट नंबर 2 है हमारा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, b हमारा माइनस वाई, c हमारा z प्लस 2ca, c हमारा z और a हमारा 2x। अब जैसे ही हम और तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x का स्क्वायर होता है हमारा 4x स्क्वायर। अब इस माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर से, ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। और z का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का z स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और माइनस का x तो हमारा माइनस आ जाएगा पहले, तो 2 2 जा 4xy। अब ये 2, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो किससे ही मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हमारा माइनस ऐसे आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा 2yz प्लस 2 2 जा 4 यानी 2 से 4 और zx। यही हमारा आंसर होगा पॉइंट नंबर 2 का। पॉइंट नंबर 3 हमारा
-2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब इसमें भी वही आइडेंटिटी लग रही है स्टूडेंट, सारे पॉइंट्स में यही आइडेंटिटी लगनी है। माइनस यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, c हमारा 2z और a हमारा माइनस का 2x। अब हम इसे और तोड़ के आंसर निकाल देंगे। अब ये 2x माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9y का स्क्वायर और 2z का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4z स्क्वायर और ये 2 2 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12 यानी माइनस का 12xy 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6 12 प्लस का 12yz। स्टूडेंट आपको ना साइन का भी ध्यान रखना, अगर आपने साइन में ध्यान नहीं दिया जैसे कि माइनस का 2 है तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का 2 भी है, माइनस भी आएगा, माइनस का 12xy। ऐसे ही हमें यहाँ 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होता है तो माइनस का 8zx। यही हमारे पॉइंट नंबर 3 का आंसर हुआ। पॉइंट नंबर 4 है हमारा 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अब जैसे हम इसका आंसर करेंगे a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर प्लस 2ab a b c, 2a हमारा 3a, b हमारा माइनस 7b प्लस 2ca 2bc हमारा माइनस 7b और माइनस c प्लस 2ca, c हमारा माइनस का c और a हमारा 3a। अब इसको हम और करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3a का स्क्वायर होता है हमारा 9a का स्क्वायर प्लस अब 7 7 हमारा होता है 49 और एक b का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस c का माइनस c का स्क्वायर होता है हमारा c, माइनस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से और 3 7 हमारा होता है 21 2 जो हमारा होता है 42 और माइनस का ध्यान, माइनस मत भूलिएगा, 42ab और 7 2 जो होता है हमारा 14 और माइनस स्टूडेंट यहाँ पे 2 बार माइनस तो यानी माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा जाएगा प्लस का 14bc और माइनस 2 3 जा 6 यानी माइनस का 6ca। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का चारों पॉइंट्स का आंसर होते हैं। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, 5th की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट 2 पॉइंट्स हमारे और रह चुके थे क्वेश्चन नंबर 4 के, इसे भी पूरा कर लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 5 हमारा -2x प्लस 5y माइनस 3z। अब इस होल स्क्वायर इसका अगर हम करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस 2x का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, a हमारा 2x, b हमारा 5y, c हमारा 3z प्लस b हमारा 5y का स्क्वायर प्लस c हमारा माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2a हमारा, a हमारा 2x, b हमारा 5y प्लस 2bc, bc हमारा स्टूडेंट 5y, c हमारा 3z प्लस 2ca, c हमारा 3z माइनस का वो भी और b हमारा 5y। अब इनको स्टूडेंट तोड़ेंगे, आंसर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा -2x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25y प्लस और 3z माइनस 3z का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9z का स्क्वायर माइनस स्टूडेंट में इसलिए माइनस लगा दिया तो 2 2 या 4 होता है और 4 5 हमारा होता है 20xy माइनस 5 2 10 होता है और 10 3 हमारा होता है 30yz माइनस अब 3 2 6 होता है और 6 5 हमारा होता है 30zx। यही हमारा पॉइंट नंबर 5 का आंसर हुआ। अब पॉइंट नंबर 6 था हमारा 1/4a माइनस 1/4b प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये आपको ध्यान देना है, ये हमारे पेपर में भी आ सकता है आपके, तो इस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें भी वही आइडेंटिटी लग रही है लेकिन ये अपोन में है तो अपोन में कुछ बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। a हमारा स्टूडेंट माइनस 1/4a, b हमारा ये 1/2 और c हमारा 1 यानी a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a हमारा 1/4a, b हमारा यानी माइनस 1/2b प्लस 2bc, b हमारा माइनस 1/2b और c हमारा माइनस का c हमारा 1 यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस 2bc 2ca हमारा, c हमारा 1 और a हमारा 1/4a। अब जैसे इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा इसका स्क्वायर करेंगे 1/4a का तो हमारा हो जाएगा 1/16a का स्क्वायर और इसका आंसर निकाले माइनस 1/b का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/4b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 2 को अगर हम 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा तो ये भी हमारा हो जाएगा। अब और अगर हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो हमारा माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 2 2 जो हमारा 4 हो जाएगा तो 1/4ab प्लस अब 2 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे और हमारा बचेगा प्लस नहीं माइनस होगा माइनस का b और अगर हम 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा तो हमारा होगा प्लस का 1/2a।
तो यही हमारा आंसर हुआ। इसको हम ए 1/16 ए का स्क्वायर प्लस 1/4 बी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 ए बी माइनस बी प्लस 1/2 ए। स्टूडेंट ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि ये जो पॉइंट नंबर 6 हमारे पेपर में भी आ सकता है और इन चीज़ों पे आपको जरा से भी आपको भूल नहीं करनी है, आपको पेपर में ही आ सकता है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फैक्टराइज, यानी जो हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं इनका ये हमें पहले से ही आंसर दे रखे हैं, लेकिन इसको हमें क्वेश्चन में बदलना है। तो यानी जैसे कि हमारा इक्वेशन है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24y प्लस माइनस 16xy। यानी हमारा जो ये ऐसे दे रखे थे स्टूडेंट, जैसे कि ये दे रखा हमें, तो हमें ऐसे ही दोबारा ऐसे ही हमें पूरा एंड तक करके ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। करते हैं 4x स्क्वायर हमारा होता है 2x का स्क्वायर करेंगे, अगर क्योंकि स्टूडेंट अगर तो हम 2x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9y का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस 16z यानी स्टूडेंट 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16, तो 4z का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस। अब स्टूडेंट इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना, हमें अपने आप से कोई बना देना। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब हमें ना क्या करना है, माइनस पे ध्यान देना है, क्योंकि माइनस है। और आपको ये देखना है कि हमारे सबसे ज़्यादा कौन से वाले अल्फ़ाबेट में माइनस आ रहा है। हमारे एक्स में आ रहा है, एक्स में हमारे एक में प्लस है एक में माइनस, यानी नहीं। वाई में आ रहा है, वाई में हमारा एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, नहीं। जेड में देखिए, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, और यहाँ पे 2 बार माइनस, तो यानी हमारे जेड पे माइनस लगेगा, यानी हमारा आंसर ये है हमारा -4 जेड। हमारा यहाँ पे हमारी इसमें माइनस लगे तो हमारा हो जाएगा एक 2ab, ए हमारा 2x, बी हमारा 3y प्लस 2bc, बी हमारा स्टूडेंट 3y। अब स्टूडेंट इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें अब हमारा मेन चीज़ हमें मिल चुकी है, तो हमें इनसे ही बनाना है। bc हमारा है ये -4z प्लस 2ca, सी हमारा माइनस का 4z और ए हमारा 2x। तो ये हमारा स्टूडेंट आंसर हुआ। अब हमें इसे क्या करना है, ऐसे फॉर्म में लाना है। तो ये हमारा हुआ 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ पॉइंट नंबर 1 का। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है हमारा, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। स्टूडेंट इस चीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारे एक पेपर में भी आ चुका है। आपको इस चीज़ में भी ध्यान देना है। जैसे कि हमारा हो गया 2x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जो हमारा 2 है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना है, आपको √2 लगा देना है, क्योंकि √2x, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा रूट है कैंसिल होकर हमारा 2 ही हो जाएगा, और x का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, तो हमारा 2x स्क्वायर ये हमारा सही है। और y का स्क्वायर यानी y का होल स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर करेंगे तो हमारा सिंपल y स्क्वायर हो जाएगा। और 8z का स्क्वायर, यानी स्टूडेंट हमें क्या करना है, प्लस का 2√2z का स्क्वायर। इसमें यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा इसमें सेंस लगेगा, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4 2 8 होगा, और 8z और z का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8z का स्क्वायर। तो यही हमारा होता है। अब मैं स्टूडेंट इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान देना है, ये हमारी कन्फ्यूजन करती है। तो अब हमें क्या करना है, प्लस 2ab, ए हमारा √2x, बी हमारा y प्लस 2bc, बी हमारा y, सी हमारा। अब स्टूडेंट हाँ, हमें माइनस में भी ध्यान देना है। हमें देखिए अब इसमें कौन सा वाले अल्फाबेट में ज़्यादा बार माइनस आ रहे हैं, 2 बार माइनस आ रहे हैं। एक्स में माइनस आ रहे हैं, हाँ स्टूडेंट, जैसे कि हमारा एक्स है, हमारे यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पे भी एक एक्स है, एक्स पे भी माइनस आ रहे हैं। जहाँ पे भी 2 अल्फाबेट हो और वहाँ पे माइनस ज़्यादा 2 बार हो, तो हमें क्या करना है, उसी वाले जगह पे माइनस लगा देना। जैसे कि हमारा एक्स में माइनस, तो हमारा क्या आएगा -√2x, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी √2x है उसमें माइनस लगा देना। अब हमारा यहाँ था 2bc, तो bc है हमारा 2√2z प्लस 2ca, सी है हमारा स्टूडेंट 2√2x z, सॉरी स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो रही है ना, थोड़ा वो हो गया लंबा, इसलिए सी ए हमारा माइनस का √2x। अब स्टूडेंट जैसे अगर हम इसको आंसर निकालेंगे तो हमारी ऐसी हो जाएगा, ऐसी फॉर्म में हो जाएगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, सिंपल ऐसे ही हमें, जैसे ये हमें दे रखा होल, अब हमें इस होल स्क्वायर में बनाना है। जैसे कि हमारा माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब चाहे तो स्टूडेंट आप चाहे तो उसको आप 2 बार भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे यही दो पॉइंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी ये जो मैं 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें हमें फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालने हैं। स्टूडेंट हमारे फॉर्मूले हैं ये, जैसे कि हमारे ये 2 फॉर्मूले हैं, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। इनके भी हमारे 2 फॉर्मूले हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, और इसका दूसरा फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई b। ऐसे हमारा a माइनस बी का होल क्यूब है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b माइनस 3ab स्क्वायर, और इसका दूसरा फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब है यहाँ माइनस 3a माइनस b माइनस a मल्टीप्लाई b। ये फॉर्मूला हमारे स्टूडेंट इन चारों उसमें लगने हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है। आप कोई सा भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगा दिया 2x का क्यूब यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब
प्लस 3a² बी, बी हमारा 1 और 3ab² यानी 1 के ऊपर स्क्वायर। अब जैसे हम इसका क्यूब करेंगे तो हमारा हो गया 8x³ प्लस 1 का क्यूब हमारा होता है 1 और 3 अगर अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, 2x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x² और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा प्लस 3 2x और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही होगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 8x³ प्लस 1 प्लस 3 ब्रैकेट में 4x² ब्रैकेट क्लोज प्लस 2x। अब जैसे हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा होगा 8x³ प्लस 1। अब हमें क्या करना है, 4 3 हमारा होता है 12 प्लस का तो 12x² हो जाएगा और 3 2 जो हमारा होता है 6 तो प्लस 6x। तो यही हमारा स्टूडेंट पॉइंट नंबर 1 का आंसर होता है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा 2a माइनस 3b का क्यूब। अब जैसे हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला है 2 यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b हमारा माइनस 3b का क्यूब। स्टूडेंट अगर आपको माइनस में दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, आप सब जगह प्लस लगा सकते हैं। हाँ, जहाँ पे जैसे कि -3b है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे प्लस है, अब हमने प्लस लगा दिया अपनी मर्जी से, तो आप क्या कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अंदर से माइनस लगा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, प्लस का 3a हमारा 2a और इसका हमें स्क्वायर करना है, b हमारा माइनस का 3b प्लस, जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था यहाँ माइनस आएगा लेकिन मैं प्लस लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे अपना भी साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि 3a हमारा 2a और b हमारा माइनस का 3b का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट जैसे ही हम इसका क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8a³ और ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस का हमारा होगा 27b³ प्लस 3। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4a का स्क्वायर और माइनस का 3b एज इट इज़ प्लस 2a। अब इसका -3b का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9b का स्क्वायर। अब जैसे इसे हम और तोड़ के आंसर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा 8a³ माइनस 27b³। अभी हमारा स्टूडेंट माइनस में होगा और 4 1 जा 4 4 3 जा होता है हमारा 12 और 12 3 जा हमारा होता है 36 a² प्लस, अब 9 3 जा हमारा होता है 27 2 जा हमारा होता है स्टूडेंट 27 2 जा 54 और ए बी का स्क्वायर एज इट इज़। और यही हमारे पॉइंट नंबर 2 का आंसर होता है। पॉइंट नंबर 3 क्या था हमारा, पॉइंट नंबर 3 क्या था हमारा 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। यानी अब हमें इसमें वही फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। ये हमारा होता है a प्लस बी का होल क्यूब, यानी हमारा a हुआ प्लस b का होल क्यूब। अब इसका आंसर करते हैं 3/2x का क्यूब यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। स्टूडेंट बहुत ईजी है, आप अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई सा भी फॉर्मूला आपको क्वेश्चन कोई सा भी मुश्किल नहीं लगेगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस में फोकस करना है बस। अब जैसे कि हमने इसका क्यूब कर दिया तो हमारा 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है हमारा 8, x का क्यूब आ जाएगा प्लस 1 का क्यूब हमारा होता है स्टूडेंट 1 ही, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। और 3 और अगर हम 3 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन और 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो प्लस का 3/2x और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसको अगर हम और तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेंगे हमारे x³ प्लस 1। और अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा हो जाएगा 27, 9 3 जो 27 होता है अपॉन में 4x² और 3 3 जो हमारा होता है 9/2x। अब स्टूडेंट यही हमारा आंसर होता है, लेकिन हमारा जो 1 है ये इस साइड चल जाएगा, बस हमारा ये आंसर होता है। अगर आपको यहाँ पे भी रोकना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन स्टूडेंट अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, इससे भी हमारे बहुत नंबर के वो पेपर में आते हैं, यानी 5-10 नंबर के आपके पेपर में आते हैं और रियल नंबर भी आपके 5-10 नंबर के आते हैं। तो उसको आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, इसको आपको फोकस से पढ़ाई करना है। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा x - 2/3y का होल क्यूब, तो उसका फॉर्मूला है हमारा x का क्यूब प्लस, आप सब जगह प्लस लगाते जाओ, बस जहाँ पर माइनस है आपको वहाँ माइनस लगा देना, -2/3y का क्यूब प्लस 3a हमारा x लिख देना यहाँ a और b, a का स्क्वायर माइनस 2/3y का प्लस 3a हमारा x और b हमारा -2/3y
वाई का स्क्वायर। सिंपल स्टूडेंट कोई फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। पहले हमें इस पर स्क्वायर लगा देना इस साइड पे, फिर हमें इस साइड पे स्क्वायर लगा देना। अब जैसे इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा एक्स का क्यूब हो जाएगा प्लस इसका क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस, तो एज इट इज रहेगा लेकिन, तो इसका क्यूब करेंगे तो हमारा 8, नीचे हो जाएगा 27 वाई क्यूब प्लस 3 एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, और 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो हमारा हो जाएगा माइनस का, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी मिस्टेक सी होगी ना, माइनस का 2 वाई माइनस का 2, और हाँ स्टूडेंट हमारा एक्स भी ना, माइनस का 2x स्क्वायर वाई। अब हमारा ये जो 3ab से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस का 2 माइनस का 4, यहाँ क्योंकि यहाँ पे ये 2 है ना तो उसका स्क्वायर करेंगे हमारा 4 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर 4x वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पॉइंट नंबर 4 का आंसर हुआ। पॉइंट नंबर स्टूडेंट 7 करते हैं। आपको मैं और डीप से बता देता हूँ अच्छे से, जैसे कि हमारा एक्स क्यूब हो गया और ये हमारा माइनस का 8/27 हो जाएगा वाई का क्यूब, और ये हमारा हो गया माइनस का 2x स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर। स्टूडेंट ये थोड़ा हमारी क्वेश्चन थोड़ा आंसर इसका लंबा निकल रहा है तो थोड़ी दिक्कत भी होगी आपको, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं होगी, पेपर में भी आप अच्छे से लिख के आओगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़, यानी जो हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें हमें फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट हमारा पॉइंट नंबर 1 है 99 का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, और जैसे हमने स्टूडेंट a माइनस बी का हमने फॉर्मूला पुट करा तो हमारा आंसर बनता है 100 का क्यूब, यानी a का क्यूब हमारा स्टूडेंट फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला हमारा a प्लस बी का आपको मैं बताता हूँ, और a माइनस बी का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब जैसे कि हमारा स्टूडेंट a माइनस बी का हमारा फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे स्टूडेंट हमारा a प्लस बी का भी है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमने पॉइंट नंबर 1 और सेकंड में पुट करा है। पॉइंट नंबर 3 में स्टूडेंट मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको होमवर्क करके आना है 998 का होल क्यूब, ये आपको होमवर्क करना है। और पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं 100 का क्यूब यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब जैसे स्टूडेंट हमने 100 का क्यूब करा तो हमारा हो गया 1 10 100 1000 लाख 10 लाख। जैसे हम 100 का क्यूब करेंगे तो हमारा 10 लाख बन जाएगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा सिंपल 1 एज इट इज़, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा स्टूडेंट हो जाएगा 10,000 माइनस का 3 एज इट इज़, और स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारा 1000 ही बन जाएगा, और प्लस 3 1 का स्क्वायर करेंगे हमारा स्टूडेंट 1 ही रहेगा, इस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 100 को मल्टीप्लाई करो तो हमारा यही आएगा 100 ही, और 3 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 300 आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करना है हमें, हम 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 से तो हमारा आ जाएगा 30,000। अब 10 लाख माइनस 1 माइनस 30,000 प्लस 100। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले प्लस वाले को प्लस कर देते हैं तो हमारा हो गया 10 लाख 300 माइनस, अब जो माइनस वाले उन्हें हम प्लस कर देते 30,000 प्लस 1 तो ये हो गया 30,001। तो अब स्टूडेंट इसको हम अगर इससे माइनस करेंगे 10 लाख 300 को अगर हम 30,001 से माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 97 लाख 299। यही हमारा स्टूडेंट पॉइंट नंबर 1 का आंसर हुआ। पॉइंट नंबर 2 है हमारा स्टूडेंट 102 का होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारा स्टूडेंट a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा, यहाँ पे मैं क्यूब लगाना भूल गया, ये हमारा होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब जैसे ही हमने इन आंसर में पुट करा तो हमारा हो गया a का क्यूब यानी 100, a अब स्टूडेंट हमारा 100 हो गया, b हमारा 2 हो गया। अब 100 का क्यूब करेंगे प्लस 2 का क्यूब करेंगे प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। स्टूडेंट थोड़ी आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसकी तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा एक क्वेश्चन करने में। तो ये फॉर्मूला में बस स्टूडेंट हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है, और क्या करना है 100 को बस एक फॉर्मूला हमें बनाना है, जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी का हमें इनमें फॉर्मूला बनाना है। इसमें क्या बोला, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़, यहाँ यानी कि हमें इसमें फॉर्मूला नहीं दे रखा है तो हमें क्या करना है अपने आप से फॉर्मूला बनाना है। जैसे कि यहाँ पे 100, यहाँ पे x 102 था, अब हमने क्या करा 100 प्लस 2, और ये स्टूडेंट हमारा a हो गया, ये b तो हो गया है ना स्टूडेंट, जैसे कि हमारा a प्लस बी, ऐसे हमने इसका क्यूब कर दिया। अब जैसे हमने क्या कर दिया तो उसका 100 का क्यूब करेंगे तो हमारा 10 लाख हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8, प्लस अब 100 का क्यूब करेंगे तो हमारा 10,000 हो जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई है, और 2 का 2 एज इट इज प्लस 3 100 का 100 एज इट इज, 2 का स्क्वायर हमारा होता है स्टूडेंट 4। अब जैसे ही हम इनको प्लस करेंगे, जैसे कि हमारा स्टूडेंट ये 3 2 6 होता है, और 6 को अगर हम 10,000 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्टूडेंट 60,000 आएगा। ऐसे ही 3 4 हमारा 12 होता है, और 12 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000। अब जैसे इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा स्टूडेंट ये आ जाएगा 10,61,208। तो ये हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होता है। ये स्टूडेंट आपको होमवर्क करना है, बहुत ईजी स्टूडेंट। क्या करना है हमें, बस आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि हमें 1000
माइनस 2। अब स्टूडेंट हमारा बन गया ए माइनस बी का होल क्यूब। अब यही आपको क्या करना है, जैसे मैंने करा है आपको ऐसे ही करना है, पुट करना है और आंसर निकालना है। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 का आंसर हो गया, आपको करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें जो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें हमें फैक्टराइज करके आंसर निकालना है। ये हमें स्टूडेंट हमें जो हमारा फॉर्मूला है उनका आंसर निकाल के हमें ये इक्वेशन बना रखी है। हमें क्या करना है, इसे वापस से क्वेश्चन लाना है, यानी हमें वापस से बैक करना है। जैसे कि हमने आंसर निकाल के हमें इक्वेशन नहीं लगाते एंड में जो हमारी बन जाती है, ये वो है। हमें क्या करना है, वापस से शुरू में पहुँचाना है। जैसे कि आपको लिख के बताता हूँ, हमारा है 8a क्यूब। ये हमारा स्टूडेंट हमारा होता है 2 का क्यूब हमारा 8 होता है और a हमारा एज इट हो जाएगा, तो यानी 2a का क्यूब प्लस b हमारा एज इट इज। अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो हमारा b क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही हमारा प्लस। अब हमें स्टूडेंट हमें इनमें ध्यान नहीं देना। अब क्या करना है, हमें इन चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। हमारा ये फॉर्मूला हमारा आंसर ऐसे ही आ गया, हमें इनसे ही निकालना है। अब जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर हमारा हो गया 2, a हमारा 2 होता है तो 2a का स्क्वायर, b हमारा स्टूडेंट हमारा b रहेगा प्लस 3a हमारा 2a और b हमारा एज इट इज और इसका स्क्वायर। यानी हमें क्या करना है, a का स्क्वायर प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब में फॉर्मूला पुट करना है और उसके आगे हमें स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना। अगर हमने छेड़ दिया तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिंपल इन्हें छेड़ना है, बस ये हमारे मेन चीज़ है। बाकी हमारा आंसर आज अपना आप निकल जाएगा। अब 2a प्लस b का होल क्यूब, यही हमारा स्टूडेंट बहुत सिंपल सा आंसर हुआ। अब हमें क्या करना है, पीछे बुक में क्या दे रखा है हमें 2a प्लस b हमें 3 बार दे रखा, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना 2a प्लस b मल्टीप्लाई 2, यानी से हमें 2 बार लिख देना। आप लिख देना। अब पॉइंट नंबर 2 है हमारा 8a का क्यूब। ऐसे हमें आजकल यहाँ पे ध्यान से देखिए दे रखा है, तो हमारा ये हो गया 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब। और स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये हमें क्या दे रखा है, माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस हो तो स्टूडेंट समझ जाना आप, ये हमारा दे रखा है a माइनस b का होल क्यूब। तो अब हमें क्या करना है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अब मैं इन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, अब हमें इन पे ध्यान देना है। तो हमारा हो गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a हमारा 2a हो गया 2a का स्क्वायर, b हमारा यानी b और प्लस एंड में स्टूडेंट प्लस आता है प्लस 3a हमारा हो गया 2a b स्क्वायर। अब मैं इन पे ध्यान नहीं देना, हमें क्या करना है, अब इन पे ही ध्यान देना है। तो हमारा हो गया 2a माइनस b का होल क्यूब। अब यही क्या करना है, हमें 3 बार रिपीट करके लिख देना है 2a माइनस b मल्टीप्लाई 2, यानी 2 बार आप लिख देना। पॉइंट नंबर 3 है हमारा 27। ये हमारा स्टूडेंट सिंपल सा 3 का हमारा क्यूब होता है, 3 का क्यूब माइनस 125 हमारा होता है 5 का क्यूब, यानी 5a का क्यूब। अब मैं इन पे ध्यान नहीं देना, हमें क्या करना है, अपना आपसे एक बनाना है आंसर। माइनस 3a हमारा हो गया 3a स्क्वायर, b हमारा हो गया 5a प्लस 3a हमारा 3 हो गया b स्क्वायर, b यानी 5a का स्क्वायर। अब जैसे हमें क्या करना है, इन पे ध्यान नहीं देना, तो हमें क्या करना है 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब यही हमें 3 बार रिपीट करके लिख देना है। अब पॉइंट नंबर 4 है हमारा 64। ये हमारा स्टूडेंट होता है 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब सॉरी 4a का क्यूब माइनस 27 यानी 3b का क्यूब। अब मैं इन पे ध्यान नहीं देना, हमें क्या करना है, माइनस 3a स्क्वायर 4a का स्क्वायर, b हमारा 3b प्लस 3a हमारा हो गया 4a 3ab का स्क्वायर, यानी 3b का स्क्वायर। हमें क्या करना है, इन पे ध्यान देना, तो हमें क्या हमारा क्या हो गया आंसर 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अगर आप स्टूडेंट ऐसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ आप ऐसे 3 बार लिखना, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो आपको, इसलिए। तो पॉइंट नंबर 4 हो गया। 5 क्या कहता है हमारा 27p का क्यूब। ये स्टूडेंट आपके पेपर में भी आ सकता है, तो आप ध्यान देना इस क्वेश्चन में। तो हमारा 27p का क्यूब होता है 3p का क्यूब माइनस। अब स्टूडेंट इसमें आप डरने की कोई बात नहीं, कहीं आप डर जाओ कि ये अपोन में है तो ये तो हमसे हो नहीं पाएगा, बहुत हार्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 216 का हमारा क्यूब होता है, 216 का हमारा क्यूब होता है, जैसे आपको बताता हूँ 6 का क्यूब होता है। जैसे कि हमारा हो गया 6 6 जा 36। अब 36 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्यूब बन जाएगा 6 6 जा 36। अब 6 3 हमारा होता है 18 और 18 प्लस 3 हो गया हमारा 21। अभी हमारा स्टूडेंट हो गया 6 का क्यूब, यानी 1/6 का होल क्यूब माइनस। और इन पे ध्यान नहीं देना, हमें अपने आप से बनाना है 3a स्क्वायर b हमारा 1/6 है, a हमारा ये है 3p और b हमारा ये है हमारा ये था हमारा प्लस 3a b स्क्वायर, यानी 1/6 का स्क्वायर। अभी हमारा आंसर हुआ हमारा। अब लास्ट रह रहा है हमारा, यानी 3p माइनस
1/6 का होल क्यूब। यही हमारा स्टूडेंट आंसर हुआ और ये हमें 3 बार रिपीट करके लिख देना। बस यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई दे रखा है ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमें प्रूफ दे रखा है और हमारा एक फॉर्मूला है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ये जो फॉर्मूला है हमें क्वेश्चन नंबर 10 में पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब। ये हमारा स्टूडेंट x का क्यूब हमारा 27y का क्यूब हुआ, प्लस यहाँ पे भी है y का क्यूब यानी 125z का क्यूब। यही हमारा स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इसको याद कर लेना आप, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। यानी x प्लस वाई, एक्स हमारा 20, हमें पहले इसका वो करना था, क्यूब फाइंड करना था। अब जैसे 27y का क्यूब, ये हमारा किसका होता है 3 का क्यूब, यानी 3y प्लस y हमारा 125, ये हमारा 5z हो गया, यानी इसका क्यूब करेंगे तो 125z का हो जाएगा होल। और यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस xy यानी x हमारा 3y हो गया, 3y और y हमारा हो गया 5z प्लस y स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर। अब इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा हो गया 3y प्लस 5z एज इट इज़। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो गया 9y का स्क्वायर माइनस, अब 3 5 हमारा होता है 15 और yz एज इट इज़ प्लस 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25z। तो ये हमारा स्टूडेंट आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 है हमारा 64m का क्यूब। ये हमारा होता है स्टूडेंट 4m का क्यूब हो गया, यानी 4m का क्यूब माइनस 343 होता है हमारा 7। आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ। 7 7 हमारा 49 मल्टीप्लाई 7 और 7 9 हमारा होता है 63 और 7 4 28 प्लस 6 होता है हमारा 34। तो यानी 7 का क्यूब हो गया 7n का क्यूब। अब यही क्या करना है, हमें फॉर्मूला पुट करना है। जैसे कि हमें ये फॉर्मूला दे रखा था, अब हमें क्या करना है प्लस वाले में मैं आपको दिखा देता हूँ करके, बुक में दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है बुक में, जैसे कि हमें बुक में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये दे रखा है जैसे कि वेरीफाई 1.1। ऐसे में जो पॉइंट नंबर 2 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। आपको मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। ये फॉर्मूला है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये जो हमारा फॉर्मूला आप इसे भी याद कर लेना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ये हमारा होता है एक्स माइनस वाई यानी 4m माइनस 7n और एक्स स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस एक्स यानी 4m, y यानी 7n प्लस y यानी 7n का स्क्वायर। अब ये हमारा एज इट इज़ रहेगा 4m माइनस 7n एज इट इज़। और 4m का स्क्वायर होता है हमारा 16 यानी 16m का स्क्वायर प्लस 4 7 जो हमारा होता है 28mn प्लस 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49n का स्क्वायर। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 7 सेकंड का आंसर हुआ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो चुका है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करूँगा। तो जब तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।